भोजन करवाया और खिचड़े का भोजन करवा दिया, क्योंकि भगत अगर भगवान को प्रेम से खिलाएगा तो भगवान दौड़ा चला आएगा, लेकिन हम नहीं। इसी प्रकार राजा बलि की मां, उनने सोचा कि अब तो कि मेरा ही बेटा वह राजा बलि, बहुत अत्याचार हो रहा उसके ऊपर। तो राजा बलि ने एक अश्वमेध यज्ञ रखा। यज्ञ रखा मतलब उन्होंने, और यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज हुए। और जब शुक्राचार्य जी महाराज हुए, क्योंकि सारी पृथ्वी के पंडित वहां आए, सारी पृथ्वी के राजा महाराजा आए, सब विराजित थे, बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े विद्वान तक आए, लेकिन भगवान विष्णु भी वहां आए। कौन? भगवान विष्णु भी वहां पर आए। लेकिन भगवान विष्णु कौन से रूप में आए थे? भगवान छोटा सा रूप धारण करके, एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया भगवान ने, और एक छतरी हाथ में रख ली, और कहा उस राजा बलि के यज्ञ में भगवान पधारे। और भगवान, अब बताइए, किसी भी रूप में भगवान हमारे घर आएगा तो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे ना। एक बार एक गांव में ऐसी चर्चा चल रही थी, एक राजा था गांव का। अब राजा गरीब था बेचारा, थोड़ा गरीब सा था। अब क्या करा राजा ने? बोले जो भी यहाँ का राजा बनना चाहता है, गांव में कोई भी लोग हैं कि जो राजा बने, वो कल मेरे पास आ जाएं। राजा के पास अब एक गरीब का बेटा था, खेत में पानी फेर रहे थे उसके पिताजी, किसी के यहाँ दिहाड़ी कर रहे थे। तो बेटे ने कहा, बोले पिताजी मैंने ये सुना है कि फलाने गांव का राजा कह रहा है कि जो भी राजा बनना चाहता है उसे मैं मेरी इच्छा से राजा बनाना चाहता हूँ। बोले बेटा अपन गरीब है और कैसे राजा बनेगा? बोले नहीं पिताजी, राजा ने ऑप्शन दिया है, मुझे जाना तो पड़ेगा। उसने क्या करा, पिताजी के पैसे मिले थे महीने के दिहाड़ी के, कोट पैंट सिला लिया, कोट पहन के चला सूट बूट में बढ़िया, गरीब का बच्चा। तब पहुंचा, वहां गया, उस नगर के अंदर पहुंचा, जहाँ राजा का नगर था उस नगर के अंदर पहुंच गया। और राजा बैठे हुए थे, इतनी कड़ाके की ठंड थी, बहुत जोर से ठंड लग रही थी। राजा बैठा भिखारी की तरह फुटपाथ के ऊपर, और बैठा हुआ कांप रहा था, जोर से ठंड लग रही, कांपे जा रहा। इतने में वो बच्चा जो सूट पहनकर आ रहा था वो वहां से गुजर रहा था। उसने भिखारी को उसको देखा कि ये तो ठंड में कांप रहा है। तो उस भिखारी, उस राजा ने क्या कहा, बोले ये कोट मुझे दे दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो बोले मेरे को राजा बनना है, मैं राजा बनने जा रहा हूं, राजा ने मुझे बुलाया है, मैं कोट तुम्हें कैसे दे दूं? बोले नहीं भाई, ये बच्चा कोट तो मुझे दे दे, बहुत ठंड लग रही है। उस बच्चे ने अपना कोट निकालकर उस राजा को, उस भिखारी को दे दिया। अब कोट उस भिखारी को दे दिया। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ कि राजा की सभा होने वाली थी, राजा आने वाला था, राजा बैठने वाला था। तो उसने देखा इसे बैठा था, लाइन लगी हुई थी, कुर्सियां लगी थी, राजा के सिंहासन पे कौन आकर बैठ गया? वो भिखारी कल का, जिसको उसने कोट दिया, वो भिखारी आकर वहां बैठ गया। तो उसने कहा इसको तो कल मैंने कोट दिया था, और ये राजा हो सकता क्या यहाँ का? उसने कहा, उस भिखारी जो राजा था, उस राजा ने कहा कि बालक उठ के खड़ा होकर मेरे पास आओ। बोले क्या राजा साहब? बोले आज से तू राजा बन सकता है, क्योंकि तेरे अंदर मैंने एक भावना देखी, जब तू गरीब का कल्याण कर सकता है, जब एक मानव का सहारा दे सकता है, तो तू राजा बनने के काबिल है। और उस बच्चे को उस राजा ने उसको वहां का राजा बना दिया, क्योंकि वो बच्चा थोड़ी जानता था कि ये भिखारी वो राजा है। जब सिंहासन पे बैठा, जब देखा कि राजा तो ये, तो बोले जब मैंने तेरे से कोट मांगा तो तूने जब अपना कोट मुझे उधार दे दिया,
तो तू अवश्य अवश्य इस गांव की विपदा को हर लेगा, इसलिए तुझे ही राजा बनाना चाहिए। और उस बालक को वहां राजा बना दिया। लेकिन हम भी ऐसे अगर कर्म करें, क्योंकि बताया गया है कि मनुष्य जीवन आपका कितना है, कितने साल की उम्र है आपकी, इस उम्र को ऐसे मत गवाओ, चले जाएंगे एक दिन। पति पत्नी अगर साथ में एक थाली में भोजन करते हैं तो प्रेम थोड़ी बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। 2-4 दिन तो खूब भोजन करेंगे, पति पत्नी साथ में खूब रोटी खाएंगे, 5वें दिन देख ही लेना एक ने एक का तो फूल मुँह नहीं मिलेगा, उसका फूल जाएगा मुंह। क्या साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है? साथ में प्रेम करने से भोजन नहीं बढ़ता, क्रोध बढ़ता है। क्योंकि ये उम्र कितनी है हमारी, इस उम्र में आजकल के उसमें क्या हुआ, उम्र नहीं, आजकल भाई भाई का गला काट देता है, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए मारने लगता, लड़ाई करने लगता है, करता नहीं। थोड़े से जमीन के पीछे, एक तिल भर की जगह के लिए भाई भाई को मार। एक बहू घर में जाती है, वही अगर अपने सास ससुर को पिता माँ समझ ले, अपने माँ बाप समझ ले, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। अरे आपकी उम्र कितनी है, किसको पता कि हमारी उम्र भगवान ने कितनी दी थी? हाथ ऊंचा करके दिखाई कि हमारी उम्र कितनी दी थी भगवान ने, किसको पता? किसी को नहीं पता। भगवान ने हमारी उम्र 40 साल की दी थी। 40 साल की उम्र हमारी, 40 साल की उम्र घोड़े की, 40 साल की उम्र गधे की, 40 साल की उम्र कुत्ते की। अब मनुष्य जीवन कितना लालची है, इस मनुष्य को सब कुछ दे दो, लेकिन यह भिखारी का भिखारी रहता है। सब कुछ दे देगा परमात्मा, लेकिन भिखारी के भिखारी बैठे रहेंगे। जब भगवान ने 40 साल की उम्र दी तो मनुष्य जीवन क्या कहता है, अरे भगवान इस 40 साल में क्या करूंगा, ना पोता के देख पाऊंगा, कहते नहीं कहते, ना तो पोता के देख ही पाऊंगा, ना छोरा को ब्याह देख ही पाऊंगा, 40 साल में क्या ही करूंगा हूं। बोले एक काम करो, मेरे को आप उम्र और दो। इतने में बेचारा घोड़ा था, घोड़े ने कहा, अरे प्रभु मैं कब तक भागता रहूंगा इस संसार के अंदर, लोग मेरी सवारी करते हैं, मेरी नाक को फोड़ दिया जाता है, मेरी नाक को फोड़ दिया जाता है, लोग मुझे चाबुक से मारते भगाते हैं। एक काम करो, आप मेरी उम्र 20 साल कम कर दो, इस मनुष्य जीवन लालची को दे दो कि जो आपकी उम्र को मांग रहा है। और उस घोड़े की उम्र हमें दे दी गई, कितनी? 20 साल की। तो कितनी हो गई हमारी, कितनी हो गई जरा बोलो तो सही। 60 साल। 60 साल की उम्र हो गई। इतने में फिर मनुष्य कहता है, अरे भगवान मैं 60 साल में क्या करूंगा, मुझे तो और उम्र चाहिए। इतने में बेचारा गधा कहता है, प्रभु वो कुमार मेरे ऊपर हीट मटकिया ना जाने क्या क्या लाद देता है, दिन रात मेरे को घसीटता रहता है। एक काम कर रहे भगवान, मेरी भी 20 साल उम्र इस मनुष्य को दे दे, ये लालची कभी नहीं सुधरता। और वो 20 साल की उम्र मनुष्य को दे दी गई। तो कितनी हो गई? 80 साल की उम्र। थोड़ी जोर से बोलो, कहीं भोजन करी कि नहीं आया कहीं? 80 साल की उम्र हो गई। फिर मनुष्य कहता है, भगवान मेरे को तो और उम्र चाहिए, और उम्र मांगता भगवान से। इतने में कुत्ते ने कहा, भगवान लोग क्या करते हैं, मुझे है ना गेट के ऊपर बांध देते हैं, पत्थर से मारते, अभी कोई कुत्ता दिख जाएगा पत्थर की मारने लग जाएंगे।
एक काम कर, ये मनुष्य जीवन मेरे को जा भी दिख जाए बेचारा कुत्ता, उसको पट से दिए भगा देते हैं, टांग तोड़ देते हैं बेचारे की। एक काम करो प्रभु, मेरी भी 20 साल उम्र किसको दे दो, इस मनुष्य को दे दो। ये लालची है, तो 20 साल की उम्र मनुष्य को दे दी तो कितने साल की उम्र हो गई? 100 साल की उम्र हमारी हो गई। लेकिन जब जवानी आती है, वो उम्र कौन सी होती है? घोड़े की। इधर उधर भागते रहते हैं, जवानी में सूझ नहीं पड़ती है मनुष्य जीवन को, तो वो घोड़े की उम्र हमारी लग जाती है। गधे की उम्र कब आती है हमारी? जब हमारे बच्चे की अपनी औलाद को ऊपर पीठ के ऊपर लाद के घूमते हैं, तो वो हम गधे की तरह बन जाते हैं, हमारी वो गधे की उम्र आ जाती है। और वो कुत्ते की उम्र कब आती है? जब हम खटिया पे पड़ जाते हैं, बहू कहती है अरे चुप रहो, क्यों चिल्लाते हो, बन रही है रोटी, कुत्ते की तरह बक बक करते रहते हो दिन भर, तो वो हमारी उम्र एक ही आ जाती है। इसलिए ये उम्र आए इससे पहले परमात्मा को भज लो, उस हरि को भज लो। तो क्या कहते हैं, ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे।